बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिलेशन बिटवीन रूट्स क्या होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होता है अल्फा एंड बीटा, उसमें क्या सब रिलेशन हो सकता है, उस रिलेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो देखो बढ़िया से थोड़ा सा, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्यू का मतलब समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब रिलेशन बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स होता है उसके बीच में रिलेशन बताना है। मान लो कि लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a जो है तुम्हारा 0 नहीं होना। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो लफड़ा हो जाएगा। और थोड़ा देर के लिए लिख देते हैं हम कि a b c बिलोंग्स टू रियल होना चाहिए। मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब a b c जो कॉफिशिएंट है वो रियल होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, पहला रिलेशन होता है आपको SOR, सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट जो होता है आपको अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। ये भली भांति से आप लोग को 10th क्लास में भी सब लोग प्रूव कर दिए थे, हम क्लास में प्रूव कर चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये जल्दी जल्दी कर दिए। और इसी को हम लोग बोलेंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x², लीडिंग कॉफिशिएंट। और ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। और थर्ड नंबर जो बोल रहे हैं ये हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट हम DOR लिख रहे हैं। और अगर कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर अल्फा बीटा रूट्स है, हाँ अल्फा बीटा रूट्स अगर लिखना तो हम लिख देते हैं, लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अल्फा बीटा जो है आपका रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, गिवन इक्वेशन जो दिया। तो SOR मतलब हो गया सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट हो गया अल्फा प्लस बीटा -b/, अल्फा बीटा c/, एंड अल्फा इंटू बीटा c/, और डिफरेंस ऑफ रूट DOR, डिफरेंस ऑफ रूट। तो बच्चों डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिफरेंस ऑफ रूट निकालने के लिए हम लोग का मदद लेना पड़ेगा कि अल्फा, हम लोग को दो ही चीज पता है। आज के बाद जितना भी क्वेश्चंस बनाना है बेटा इसी दो पे बनाना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब सबको इसमें तोड़ना। तो हम लोग रिकॉल करते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन ये तो माइनस का फॉर्मूला है, हम लोग को तो एक प्लस आता है एक प्रोडक्ट आता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं -4 अल्फा बीटा को साइड। अगर तुम ढंग से देखोगे तो -4 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा जब सब्ट्रैक्ट होगा तो वही बचेगा -2 अल्फा बीटा। अब ये आपका बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा। और अल्फा, अब देखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, मतलब हमको यही दो चीज पता है और ये दोनों चीज हमको मिल गया। और अल्फा प्लस बीटा तुमको मिला हुआ है कितना, -b/a का होल स्क्वायर 4c/a, और यहाँ से हो जाएगा बेटा 4b² a² 4c/a। अगर LCM लोगे तो कितना LCM आएगा, a² और b² -4ac। और ये ऊपर वाले का नाम अगर किसी को पता होगा तो ऊपर वाले का नाम है d इज इक्वल टू होता है b² -4ac। लेकिन ये तो तुम्हारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आया है, जबकि डिफरेंस ऑफ रूट बोल रहा है, मतलब अल्फा माइनस बीटा। तो जब अल्फा माइनस बीटा करोगे स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा d/a²। और देयरफॉर यहाँ से बच्चों आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट d/a। तो अल्फा माइनस बीटा आ गया, आपको फॉर्मूला इसको भी याद कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा आ गया प्लस माइनस रूट d/a। और बच्चों यहाँ से अगर मोड लगाओगे तो मोड क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव तो पहले से पॉजिटिव था ही। अगर अल्फा माइनस बीटा बोलेगा तो प्लस माइनस रूट d/, और अगर अल्फा माइनस बीटा का मोड बोलेगा तो सिर्फ d/, ये चीज पढ़े। अब इसी में क्या करते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब अल्फा माइनस बीटा निकाला। सर हमको अल्फा माइनस बीटा के बारे में तो नॉलेज है ही नहीं, तो हम लोग क्या किए, क्वेश्चंस को अल्फा प्लस बीटा में तोड़ने का कोशिश किया अल्फा बीटा में। तो इसी तरह से कुछ सम ट्रांसफॉर्मेशन है, सम ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब हमको यही दो चीज आता है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। मतलब सम ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करने सीख जाएंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, मतलब हम लोग को यही दो चीज आता है। कुछ भी क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक आएगा हम लोग इसमें तोड़ने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, हमको तो एग्जैक्ट अल्फा और बीटा पता रहेगा तभी हम लोग अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कर सकते हैं। हमको एग्जैक्ट अल्फा बीटा पता नहीं है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बच्चों समझाते हैं, अल्फा इसको अगर तुम तोड़ोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab मतलब 2 अल्फा बीटा, जबकि यहाँ 2 अल्फा बीटा नहीं था तो 2 अल्फा बीटा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्वेश्चन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसी तरह से बच्चों आएगा सेकेंड नंबर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, उसको हम लोग क्या किए उधर कर दिए, क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूला में आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, जबकि यहाँ पे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो हम लोग क्या किए 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या कर दिए बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसी तरह से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अगर आपको बोल, तो अगर अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 अगर बोल दे, हम लोग इसको क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, 4 पावर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या कर दिए होल स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर का जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो पावर 4, फिर बीटा स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा, लेकिन 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स्ट्रा में आएगा, तो वो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन सबको आप लोग सिमेट्रिक फॉर्म में बनाना पड़ेगा, कि अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। अब एक चीज हम लोग करने जा रहे हैं, if alpha beta are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then it will be satisfy the given equation, quadratic equation मतलब अगर अल्फा बीटा इसका रूट है सच में, तो अगर अल्फा बीटा इसका रूट है मतलब अल्फा और बीटा एक्स को सेटिस्फाई करना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर आपका अल्फा बीटा है तो वो उसको क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 या ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा या कोई भी हो, मतलब क्यूबिक आगे पढ़ेंगे, अगर क्यूबिक पढ़ेंगे, अगर अल्फा बीटा अगर उसका रूट्स है, अगर अल्फा बीटा उसका अगर रूट्स है तो वो उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। एक बार बच्चों इसको ढंग से देख लो, लिख लो कि अल्फा बीटा अगर ये पहले अल्फा प्लस बीटा पढ़े माइनस बी बाय अल्फा बीटा सी बाय अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करके हम लोग फॉर्मूला अल्फा प्लस हमको 2 ही चीज आता है, सबको उसी में तोड़ के अल्फा माइनस बीटा आ गया प्लस माइनस रूट डी बाय। और सम स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड जो है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको याद करना है कि हमको 2 ही चीज आता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सबको उसी में तोड़ेंगे। और यहाँ फोर्थ में पढ़ा है कि अगर अल्फा बीटा अगर किसी का रूट्स है, अल्फा बीटा अगर या गामा जो भी अगर क्यूबिक है अगर रूट है तो वो क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा वो बात आपको भली भांति समझ में आ गया कि अगर किसी का रूट अगर आपका 1 आया तो अगर वो 1 आया तो वो अगला को तो सेटिस्फाई करेगा, बिना सेटिस्फाई किए कैसे हो। अगर कोई भी बोल रहा है हम तुम्हारा रूट है, तो अगर हम उसका रूट है या कुछ भी है, हम इस घर में हैं, तो अगर हम इस घर में हैं, इस घर में हैं तब ना, तो हम बोल रहे हैं घर में हैं तो हम इस घर में लाई करें। अगर कोई इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा उसको सेटिस्फाई करेगा बच्चों। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा बीटा, तीसरा अल्फा माइनस बीटा, फोर्थ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिफ्थ नंबर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और सिक्स्थ नंबर में 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब कुछ बच्चा सब क्या करेगा, सर इसका एक दो तरीका हम लोग को कुछ नहीं आता है, हम लोग क्या करेंगे सर अल्फा बीटा निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन में तो अल्फा बीटा निकल जाएगा, हम भी बनाते हैं मेथड फर्स्ट कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम ये क्वेश्चन जान के दिए हैं जिससे कि इसका अल्फा बीटा निकल जाए, लेकिन अगला क्वेश्चन जब देंगे उसमें अल्फा बीटा निकलेगा ही नहीं बेटा, कैसे बनाओगे तुम। इसका फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 होगा ना, 2 को और 1 को मल्टीप्लाई किए तोड़े तो ये 2x प्लस x हो गया। यहाँ से x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 और 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 2।
और यहाँ से बेटा आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1 और x का वैल्यू आ जाएगा -2। अब अगर तुम इसको अल्फा मानते हो तो इसको क्या मानना पड़ेगा, बीटा। अगर इसको अल्फा नहीं, अल्फा का वैल्यू अगर तुम -2 मानोगे तो बीटा का वैल्यू -1 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी तो नहीं है कि तुमको कंफर्म पता तो नहीं है कि अल्फा -1 ही होगा, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर अल्फा -1 होगा तो बीटा को क्या होना पड़ेगा, -2, और अगर अल्फा -2 होगा तो बीटा को -1। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, अल्फा अगर -1 है तो चलो कोई दिक्कत है, अगर तुम -1 और -2 को जोड़ोगे तब भी वही आएगा, या -2 और -1 को जोड़ोगे तब भी वही आएगा। आंसर आ गया -3। सेकेंड नंबर, हम सबको पहले नॉर्मल तरीका, अल्फा बीटा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो या इसको इससे करो, मल्टीप्लाई तो सेम ही होगा। तो ये आपका आ गया कितना, 2। और थर्ड नंबर में लेकिन लोचा होगा, माइनस है, क्योंकि दो चीज का प्लस तो इधर से या उधर से जोड़ो वही आएगा। माइनस प्रोडक्ट भी क्या हो गया, ए को बी से करो मल्टीप्लाई या बी को ए से करो, आंसर वही आएगा। लेकिन अल्फा माइनस में लफड़ा हो जाएगा। अगर -1 तुम माने हो अल्फा को, तो -1 अगर अल्फा को माने हो तो ये -1 हो और ये -2 और -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा, 1। लेकिन तुमको कैसे पता, या ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा तुम मानो -2 को और बीटा मानो -1 को, यहाँ पे रख दो -2 और यहाँ पे रख दो -1। इस बार -2 + 1 कितना आ गया, -1। अब पता चला कि माइनस जो है क्यों प्लस माइनस है, क्योंकि तुमको कंफर्म पता नहीं है कौन अल्फा है कौन बीटा। अगर ये अल्फा तो वो बीटा, तो दो आंसर आएगा, मतलब अल्फा माइनस बीटा का जो आंसर आएगा +-1 आएगा। और हम बताए थे अगर मोड लगाओगे तो निगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और फोर्थ नंबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें भी कोई लोचा नहीं है, प्लस में लोचा नहीं होता, माइनस में लेकिन लोचा हो जाता है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दोनों उल्टा करके भी स्क्वायर करके जोड़ोगे आंसर वही आएगा। और यहाँ से आ जाएगा 1 + 4 = 5। और अगर अगला बोल रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो -1 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब, यहाँ से आ जाएगा -1 -8 कितना आ जाएगा, -9। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और अगला आपको बोल रहा है क्या, अगला बोल रहा है 1/अल्फा + 1/बीटा। अगर 1/अल्फा + 1/बीटा है तो यहाँ भी आप अल्फा और बीटा की जगह पुट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका अल्फा और बीटा निकला हुआ है, तो कर सकते हैं 6 नंबर में 1/अल्फा + 1/बीटा 1/-1। प्लस में लोचा नहीं है, माइनस में लोचा होता है। यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, इसका कुछ नहीं किया, कितना आ गया, -3/2। तो प्लस में कोई लोचा नहीं, यहाँ -2 रोको या यहाँ -1 रोको, लेकिन माइनस में 2 बार ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि ये लफड़ा हो जाता है। अब लेकिन इसी को अल्टरनेट अगर ढंग से बनाया जाए, हम सीधा यहाँ से क्या करेंगे, सर पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है x² + 3x + 2 = 0 है, -b/a, और -b मतलब -3/a, कितना आ गया, -3। यही आंसर तो आपका आया था। और सेकेंड नंबर में अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, तो c का काम 2 कर रहा है और a का काम ये 2। देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तुरंत मैच करेगा। और थर्ड नंबर में अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला याद किए थे, +-√d/a, और +-√d, d का मतलब होता है b² - 4ac / a का वैल्यू 1 है। सॉल्व करोगे +-9 हो जाएगा, -8/1, और 9 में से 8 गया 1, तो +-1 वही चीज़ में उतना ड्रामा किए थे। तो ड्रामा करने का बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम लोग ये कंसेप्ट लगा के बनाएंगे, क्योंकि इसका तो रूट तुमको निकल गया, लेकिन आगे वाला का रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसका गारंटी नहीं है। इस वाले का रूट निकल गया, अगला का रूट निकलेगा, अगला क्वेश्चन जो हम देंगे तो उसका रूट ही नहीं निकलेगा। अब उसका रूट अगर नहीं निकलेगा तो फिर कैसे बनाओगे, तब तो बनेगा ही नहीं, जब रूट ही किसी का नहीं निकलेगा। यहाँ पे तुमको रूट निकल गया तब ना इतना कुछ बोल दिए कैसा ऐसा सर, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। फिर फोर्थ नंबर में बोला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम लोग इसको लिख देंगे, याद करने का जरूरत नहीं है। क्या लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आया, तो मतलब यहाँ 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 अल्फा बीटा हम लोग सब्ट्रैक्शन कर दिए। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हम लोग का पहले से निकला हुआ है -b/a -3, और -3 का होल स्क्वायर -2, और ये कितना निकला, अल्फा बीटा।
और 9 में से 4 गया कितना हो गया 5। यही आप आंसर निकाले, यही आंसर माथा के दर्द करके निकाले तो अल्फा बीटा वो स्क्वायर किए जोड़े ये सब नहीं करते। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बारे में हम लोग सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है -3, तो यहाँ -3 रख दीजिए और यहाँ पे कितना रख दीजिए अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, अल्फा इंटू बीटा 2 आया था तो 2 रख दीजिए और यहाँ क्या रख दीजिए -3 रख दीजिए। ये -27 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और यहाँ से कितना आ गया -9 आ गया। कोई दिमाग नहीं लगाना, तुरंत बन जाएगा। और 6th नंबर तो और बढ़िया है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सर ये कैसे बनेगा, तो एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा बीटा हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, उसका वैल्यू कितना आया -3 और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया -2 आया है। तो यही आंसर निकालने में इतना ड्रामा किए। लेकिन ये बात हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा तब न बन गया दोनों तरीका से, कि कब, जब दोनों तरीका से इसलिए बन गया जब वो तरीका तुम्हारा काम कब किया था, जब तुम्हारा इसका रूट निकल गया। अब अगला क्वेश्चन जो हम इसी क्वेश्चन को देखो चेंज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, x² प्लस 5x प्लस 3। अब इसका टुकड़ा ही नहीं होगा, टुकड़ा करना है किसी को ट्राई करना है करो, अब सब क्वेश्चन बनाना है। अब इसमें तुम्हारा अल्फा प्लस वो कंसेप्ट ही नहीं काम करेगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में 2 मेथड से इसीलिए बन गया था बेटा क्योंकि उसका रूट निकल गया था। अब रूट निकल गया था तो तुम लोग बना लिए थे। अब x² प्लस 5x प्लस 3 का फैक्टर होगा ही नहीं, और फैक्टर नहीं होगा तो फिर बोलोगे सर हम धराचार्या मेथड लगा देते हैं। तो धराचार्या मेथड लगाओगे तो धराचार्या मेथड में तो फिर लफड़ा भी तो होगा। धराचार्या मेथड में, धराचार्या मेथड में जब रूट में आ जाएगा, इमेजिनरी रूट्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो समय तो लगेगा। अगर परफेक्ट नंबर भी आ जाता फैक्टर से तो जल्दी बन जाता है, लेकिन परफेक्ट नहीं आएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट मेथड हम लोग का वही काम करेगा बच्चों। क्या बेस्ट मेथड काम करेगा कि हम लोग सीधा आराम से क्वेश्चन को उड़ा लेंगे। इसका रूट क्या है अल्फा बीटा, इसका रूट क्या है अल्फा बीटा। तो सीधा आंख बंद करके पहला नंबर में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, तो -5। और दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है c/a, तो c कितना है 3/1 और थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा बेटा अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस √d/a। तो ये बेस्ट तरीका है क्योंकि यहाँ फैक्टर हो ही नहीं था, पिछला में फैक्टर हो रहा था। ये बेस्ट मेथड हर जगह काम करेगा। और यहाँ प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा 5² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, सही है। b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस ये 25 हो जाएगा, ये 4 ये 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा रूट, नहीं एक जगह सिर्फ a ही नहीं लिखना था, 2 क्यों लिखते, एक जगह 1, तो a प्लस माइनस √d बाई b² माइनस 4ac/a और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस माइनस √13 आ जाएगा। अगर इसी में तुमको मोड लगाना है तो मोड क्या हो जाएगा √13 हो जाएगा। अब इसी में फिर आता है 4th नंबर। तो 4th नंबर हमको तो अल्फा बीटा पता नहीं है, हम लोग को तो इसी को तोड़ के बनाना है। तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब सेम क्वेश्चन को हम लोग ऐसे तोड़ देंगे। हम लोग को 2 ही चीज़ आता है, दिमाग में सेट कर लो, अल्फा प्लस बीटा आता और अल्फा इंटू बीटा आता, उसी को फॉलो करना है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा आ चुका था, अल्फा प्लस बीटा आया था -5 का होल स्क्वायर और अल्फा बीटा कितना आया था 3 आया था, रख दो। तो कितना हो गया 25 माइनस 6 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। और 5th नंबर में बोल रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लगा दिए, a प्लस बी का होल क्यूब में से 3ab a प्लस बी घटा दी, कोई एक्स्ट्रा पार्ट था। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पीछे वाले से हम लोग छाप देंगे कितना -5 का कितना 15/45 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो -80 हो जाएगा। और 6th नंबर में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा। और यहाँ से क्या करो इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया -5, ये इतना माइनस जो भी आया। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा हम लोग कंसेप्ट लगा के ही बनाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट लगा के बनाओगे तो जल्दी बनेगा, कंसेप्ट अगर नहीं लगा के बनाओगे फिर समय लगेगा। तो इस तरह से अगर तुम लोग अप्लाई करोगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है, निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता है, ठीक ना।
अब ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर इक्वेशन दिया हुआ है, अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आगे हम क्वेश्चन लिखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज या आर जो लिखना इज दे देते हैं आपको कितना 4, देन फाइंड mx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 4, फाइंड m। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट POR का फॉर्मूला होता है C/A और C का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट यहीं पे बना देते हैं। प्रोडक्ट रूट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ 4 दिया हुआ, प्रोडक्ट रूट 4 और C का काम कर रहा है 2m माइनस 1 और A का काम कर रहा है m। मल्टीप्लाई करोगे 4m 2m माइनस 1, इसको इधर लाओ तो 4m माइनस 2m बराबर माइनस 1, सब्ट्रैक्शन करोगे कितना आएगा 2m बराबर माइनस 1 और यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा -1/2। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन सब आपको दिया हुआ है। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है तो अब ये नहीं कि सर हम लोग रूट निकालने के पीछे भाग जाए कि सर जब तक हम लोग रूट नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते हैं। बिना रूट लगाए भी हम लोग क्वेश्चंस आगे बढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि रूट निकालना ही पड़ेगा। 5 स्टार क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन फाइंड पहला 1/a अल्फा प्लस b प्लस अगला दे रहे हैं 1/a बीटा प्लस b और सेकेंड क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं 1/a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 1/a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर। जल्दी से ट्राई करो, अगर कोई बच्चा ट्राई करना चाह रहा है तो इसको ट्राई करो, देखो बनता है कि नहीं बनता है, कोशिश करो, दिमाग लगा के बनाना, क्योंकि रूट के पीछे मत भागना, क्योंकि रूट निकालना कोई जरूरी नहीं है कि रूट निकलेगा ही निकलेगा, रूट निकलेगा भी और नहीं भी निकलेगा। निकल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं निकला तो लोचा ही लोचा है। तो अगर निकल गया तो बहुत अच्छा है। देखो अगर कोई बच्चा ट्राई करना है तो किसी को ट्राई करना है तो ट्राई करो, अगर ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करो कि बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर बन गया तो बहुत अच्छा है कि अल्फा बीटा अगर रूट्स है क्वाड्रेटिक का तो 1/a अल्फा प्लस b प्लस 1/a बीटा प्लस b का वैल्यू कितना होगा। और अगला दिया हुआ है 1/a अल्फा प्लस b और 1/a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर। ट्राई करो अगर कर सकते हो। अब देखो अगला हम इसको बनाते कैसे हैं बच्चों, ठीक। अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इसका रूट अल्फा बीटा। अभी सबसे लास्ट में जब थ्योरी पढ़ा रहे थे बच्चों, उसमें हम तुम लोगों को बोले थे कि अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो ध्यान से देखो a के साथ अल्फा मल्टीप्लाई होगा। अगर a के साथ अल्फा अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो पक्का यहाँ पे अल्फा रखा होगा, तब ना a अल्फा स्क्वायर यहाँ कुछ बना होगा। तो यहाँ पे a के साथ अल्फा आया कैसे, तभी आया होगा जब क्वेश्चंस में पुट किया होगा। और हम बताए भी हैं कि अल्फा बीटा अगर रूट्स है तो अल्फा बीटा उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम लोग सेटिस्फाई करवा देते हैं। अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो देयरफॉर a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। और दो तरीका से हम सोचने बोले कि अल्फा अगर बीटा रूट्स है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा और वेरिएबल है a b c कचरा कर देगा पूरा। अगर तुम अल्फा बीटा बनाओगे मर जाओगे, गुना भागा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रूम पे ट्राई करना, हालत खराब हो जाएगी। और दूसरा दिमाग में आया कि यार a के साथ अल्फा कैसे आया, a के साथ बीटा कैसे आया, वो पुट किया होगा तभी ना आया होगा। जब वहाँ x के जगह अल्फा रखा है तभी ना x के जगह वो आया होगा। तो x के जगह अल्फा रख देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे a के साथ सिर्फ अल्फा चाहिए, जबकि वहाँ पे अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा सिर्फ a अल्फा चाहिए, जबकि वहाँ अल्फा स्क्वायर है। यहाँ से दोनों जगह से अल्फा क्या करो कॉमन ले लो तो a अल्फा प्लस b हो जाएगा और c को उधर लेके चल जाओ। तो देयरफॉर यहाँ से a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू माइनस c बाई क्या हो जाएगा अल्फा। इसी तरह से अगर अल्फा इसका रूट है, अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो सिमिलरली क्या करना है, इसको बीटा भी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बीटा भी इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ से बच्चों बीटा अगर कॉमन ले लोगे a बीटा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी और यहाँ से a बीटा प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा। थोड़ा सा तो आसान हुआ, क्यों, क्योंकि पहले बहुत कचरा टाइप का दिख रहा था a अल्फा प्लस बी और a बीटा प्लस बी, लेकिन अब देखो a अल्फा प्लस बी का वैल्यू हम लोग ला लिए माइनस सी बाय अल्फा और a बीटा प्लस बी का वैल्यू ला लिए माइनस सी बाय
बीटा ला लिए। अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं, 1/a अल्फा प्लस बी और 1/a बीटा प्लस बी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस सी बाय अल्फा। इसके जगह क्या रख देंगे, ए अल्फा प्लस बी के जगह, ए अल्फा प्लस बी के जगह रख देंगे माइनस सी बाय अल्फा, और ए बीटा प्लस बी के जगह रख देंगे माइनस सी बाय बीटा। और ये अल्फा कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और ये बीटा भी कहाँ चले जाएगा, ऊपर। दोनों जगह से 1/-c कॉमन आ जाएगा, माइनस की दोनों जगह से नीचे से कॉमन आ गया, तो यहाँ बच्चों क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लेकिन हम लोग को यहाँ से पता है, ax² प्लस bx प्लस c का जो होता है वो होता है -b/a, और माइनस सी यहाँ से है, माइनस माइनस कट गया, तो आंसर कितना आ गया, b/c। मतलब इतना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। कब, जब तुम लोग प्रॉपर्टी लगाया कि अल्फा बीटा अगर इसका रूट्स है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्वेश्चन मजेदार हो गया, तुरंत बन गया। और वहाँ से हम लोग क्या कर दिए, ए अल्फा प्लस बी के जगह रख दिए माइनस सी बाय अल्फा, वहाँ से सॉल्व किया, ऐसे नहीं अपने मन से रख दिए, और ए बीटा प्लस बी के जगह रख दिए सी बाय बीटा, और वहाँ से बच्चों क्वेश्चन क्या हो गया, आराम से बन गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो वो बोला है 1/a अल्फा प्लस बी। अगर इसको तुम कचड़ा तरीके से बनाओगे, कुछ बच्चा बोलेगा सर इसका पहले स्क्वायर कर दीजिए फिर एलसीएम लीजिए, हालत खराब हो जाएगा, रूम पे ट्राई करना। इसको भी तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, आंसर तो आएगा, बहुत लंबा चले जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज लगा के, कंसेप्ट लगा के बनाओगे तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके जगह रख देंगे फिर से वही माइनस सी बाय अल्फा का होल स्क्वायर है इस बार, और यहाँ रख देंगे माइनस सी बाय बीटा का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/c² अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/c² बीटा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और बीटा स्क्वायर चले जाएगा ऊपर, दोनों जगह से c² कॉमन ले लेते हैं, खटा। अब फिर से क्या करना है, सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, अब क्या करें, फिर से बाबू हम वही बोल रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आ गया तो तुम लोग ये काम नहीं करोगे कि सर अल्फा बीटा निकालिए तभी कुछ होने वाला। अल्फा बीटा नहीं निकालना है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हम लोग को पता रहता है और अल्फा इंटू बीटा पता रहता है, क्वेश्चन को उसी में तोड़ना है। तो इसको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय c²। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें आ गया a² b² 2ab घटा दिए, बैलेंस हो गया क्वेश्चन। और यहाँ से रख देंगे -b/a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 2c/a डिवाइडेड बाय c²। एलसीएम लो क्या हो जाएगा, b² 2c/a, और ये c² ऊपर में जब एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आएगा, a², और यहाँ हो जाएगा b² -2ac डिवाइडेड बाय c²। उसको इधर ला लो, b² -2ac बाय a² c²। इतना आसानी से आ गया। अगर इसको तुम एक्सपांड करके बनाने की कोशिश करोगे हालत खराब हो जाएगा। तो बच्चों अगला लेक्चर में फिर इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को देखते हैं शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो भी नोटिफिकेशन है मिलते रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू, फिर आगे देखते हैं।